ध्यान से देखेंगे बेटा, टू मेनी अमाउंट्स, ठीक है ना। तो ब्रेक करना आना चाहिए हमें, क्वेश्चन रीड कैसे करना है यही सीखना है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यू डोंट हैव टू डील विथ ऑल ऑफ इट टुगेदर। ए लिमिटेड forfeited 1000 shares of rupees 10 each, seven called up। अगर कुछ मेंशन नहीं है इंक्लूडिंग प्रीमियम ये वो, तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से कि फेस वैल्यू है या इशू प्राइस है, वो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन बता देगा issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment, to be paid at the time of allotment। तो जब तक कॉल्ड अप वैल्यू के साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम ना हो तो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। क्या कर रहा है वो? फेस वैल्यू की बात कर रहा है। बट क्वेश्चन हमें मतलब कोई रिजिड अप्रोच के साथ नहीं चलना। रीड द क्वेश्चन। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share, 7 कॉल्ड अप। क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब बाकी सारे दिए। प्रीमियम कौन से स्टेज पे था? अलॉटमेंट मिली कि नहीं मिली? तो क्या करें प्रीमियम का? खत्म। प्रीमियम का रोल ही खत्म हो गया एकदम से क्वेश्चन में से। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि अब इसमें 7 में से कितनी एप्लीकेशन होगी, मतलब कुछ लोग तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन कितनी होगी, अलॉटमेंट कितनी होगी, प्रीमियम। कुछ भी नहीं करना था। फर्स्ट कॉल नहीं मिली, खत्म। प्रीमियम इग्नोर। बचा क्या? 7 रुपए का शेयर। मांगे कितने? मांगे कितने? 7। मिले कितने? 5। 2 रुपए नहीं मिले ना, तो ये एरियर्स है। इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे तो फॉरफीचर की एंट्री पास करने के लिए। आउट ऑफ दीज, ये तो रीइश्यू की कहानी है, मैं पढ़ता ही नहीं अभी। क्यों पढ़ूं मैं अभी? फॉरफीचर की एंट्री तो चेंज नहीं करने वाला वो, तो अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डालना ही क्यों? पहले एक चीज कर देते ना क्लोज। तो एंट्री क्या है? ये पार्ट 1। गलती हम करते हैं पूरे क्वेश्चन को एक साथ देख के, करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल रहने दो चीजें, बट सारे इवेंचुअली तो करना। अरे आप समझो कि 11th में 12th के कॉन्सेप्ट देख के क्यों घबराना? 11th के का तो अभी फॉरफीचर का री इशू से कोई लेना देना नहीं होता। मर्ज नहीं करनी उन चीजों को। शेयर कैपिटल 2, कॉल्स इन एरियर्स 2, forfeited shares, ignore premium, 7 called up, 1000 shares, 7,000 for non-payment of 2 rupees, 1000 है शेयर्स, 1000 into 2, 2000, तो मिले कितने? 5000। क्लियर? कोई भी डाउट? क्या लग रहा था इतनी सिंपल हो गई एंट्री? इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के तो नहीं लग रहा था। बट मैं ये बता रहा हूँ कि हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी इरेलेवेंट है। Out of these 600 shares were issued at 7 paid up for rupees 4 per share। तो बेटा रीइश्यू के टाइम अपने आप से क्या पूछना है? कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ? तो आप बताएंगे कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ। आर यू श्योर? 7 का 4 में, या 4 का 7 में, या 10 का 7 में, या 10 का 4 में? काव्या, लक्ष्य, वेरी गुड आंसर ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही जवाब। पेड अप, 7 पेड अप, तो उसकी वर्थ बता दी उन्होंने। फुल्ली पेड अप बोलते तो 10 रुपए होती, 7 पेड अप, तो पेड अप वैल्यू एट द टाइम ऑफ री इशू रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। तो 7 का शेयर फॉर रुपीज 4, तो 7 का शेयर 4 में। उसका कोई लेना देना नहीं कि ओरिजिनली प्रीमियम पे था या पार पे था, री इशू को फर्क नहीं पड़ता। तो री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, 7 का 4 में तो डिस्काउंट है। forfeited shares debited to share capital out of these 600 shares,
7 पेड अप, 7 6 42 फॉर 4 पर शेयर 24। कितने का डिस्काउंट? कोई डाउट? अब 600 शेयर्स री इशू हुए, कितने में से? 1000 में से। टोटल पैसा कितना फॉरफिट किया था? 5000। तो ये क्या निकाला हमने? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 600 शेयर्स। क्यों चाहिए मुझे ये? कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। तो कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट। तो कैपिटल रिजर्व कितना आया? 1200। तो एंट्री क्या होगी? forfeited shares account debited to capital reserve 1200। क्या है ये? 14 का पार्ट 1। इजी है, सही होना चाहिए था। पार्ट 2, पार्ट 2। तो चलो पार्ट 2 क्या कहता है, आराम से रीड करते हैं। 14th question, part 2. B Limited forfeited 1000 shares of B7 10 each. 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment for non-payment of allotment money of 4 per share including premium. तो अच्छा है। हाय, इसी से तो डर लगता है। नहीं, जितनी जल्दी हम वो चीज फेस कर लें उतना बेटर है। जितनी ज्यादा बारी वो चीज कर लें जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा उतना बेटर है। तो इनसे भागना नहीं है, इनको फेस करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपकी मेहनत का फायदा आपको दिखाएंगे। ये वो क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं कर रखा, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ यही तो फायदा है कि आप वो कर पाओगे अगर आपने वो कॉन्सेप्ट आराम से डिटेल में समझा है। तो प्रे करना कि काश ऐसे क्वेश्चंस आए, तभी हमारी मेहनत का फायदा है। मजेदार क्वेश्चन। 7 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, तो ये क्या है? फेस वैल्यू। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द टोटल फेस वैल्यू। तो 10 रुपए का 20%, तो ये कितना है प्रीमियम? 2 रुपीज। देखो लिखने, परसेंटेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल फेस वैल्यू। 10 रुपए पे 2 रुपए, मुझे ये सब लिखने की जरूरत है? प्रीमियम ऑफ 20%। दस क्या है? टोटल फेस वैल्यू। ठीक है जी, ओके ओके, चलो आगे बढ़े। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2, मांगे कितने? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप क्या है? 7। 7 क्या है? फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना है? कितना है प्रीमियम? 2 रुपीज। पेड, पता नहीं सर। अनपेड तो पता है, अनपेड लिख दो, एरियर्स जिसे कहेंगे हम। तो डिड नॉट पे अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का ब्रेकअप उन्होंने बताया कि 4 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना है? 2 + 2। और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले? 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे तो कोई प्रीमियम नहीं है। टोटल मांगे कितने थे? 7। फेस वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नहीं मिले? 4। तो ये पेड अप कितना है? कैसे निकला, समझ आया? समझ आया कि 7 रुपए मांगे थे जिसमें से 4 फेस वैल्यू के नहीं मिले, तो बाकी 3 रुपए तो मिले, बाकी खत्म है क्वेश्चन। ये चीज बस आपको वर्किंग करनी आनी चाहिए, जो कि मुश्किल नहीं है बट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बहुत ईजी है, नहीं। यू हैव टू बी केयरफुल कि कॉल्ड अप सर हमें क्या पता, हमने तो 7 मांगे, तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम क्यों नहीं है? जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल्ड अप वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द फेस वैल्यू। रूल्स हैं कुछ, कर करके ही पता चलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप था ये निकालना कि उन्होंने सर अलॉटमेंट के पे कितने नहीं मिले ये तो बता दिया, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले ये तो बता दिया, एप्लीकेशन मनी कितनी है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपको निकालना था, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था काफी। निकाल लिया?
कोई डाउट? अब जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रीमियम मिला कि नहीं मिला इस क्वेश्चन में रितिका? नालायक, नहीं मिला। इतनी देर से बातें चल रही हैं। अलॉटमेंट पे था प्रीमियम और अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, तो प्रीमियम, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सही बोल रहे हो, आगे बोलो। फॉरफिट तो कर लो। बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो क्या करें? इग्नोर करें? हाँ, रिवर्स करेंगे। प्रीमियम अगर मिल चुका होता है तो इग्नोर करते हैं, नहीं मिला, मांगा, मैंने जैसे ही मांगा मैंने अपना प्रॉफिट मान लिया, लेकिन नहीं मिला तो भाई साहब प्रॉफिट रिवर्स करो। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड। कोई डाउट? आगे, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है जी, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, 7 कॉल्ड अप था, कितने शेयर्स हैं? 1000, तो 1000 इंटू 7, 7000। प्रीमियम कितना नहीं मिला? 2 रुपए। एरियर्स क्या क्या नहीं मिला है? अलॉटमेंट नहीं मिली, ये 4 + 2 + 6, 6 रुपए नहीं मिले, तो 6 रुपए नहीं मिले, 1000 इंटू 6, 6000 नहीं मिले। एप्लीकेशन कितनी थी? 3 रुपीज, तो कितने मिले? 3000। समझे? क्लियर? पक्का? तो जो ये प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंट्री, मतलब जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट, शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर्स। कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा वो प्रीमियम जो आपको नहीं मिला, एरियर्स में आएंगे वो पैसे जो आपको नहीं मिले, फॉरफिटेड शेयर में आएंगे वो पैसे जो आपको मिले। ये चीज चेंज नहीं हो रही। आप 1000 क्वेश्चन कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, ये किसी इनमें से किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं हो रही, इसमें से कोई भी एंट्री चेंज नहीं हो रही। बट वो आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में से कितने पैसे मिले, इतना तो आपको ही देखना है ना, क्योंकि वो तो चेंज होगा। कभी कोई स्टेज के पैसे मिले, कभी कोई स्टेज के पैसे मिले, कभी प्रीमियम किसी स्टेज पे होगा, कभी किसी स्टेज पे होगा, कभी प्रीमियम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये तो मजेदार पॉइंट है। री इशू में कोई चेंज नहीं, री इशू में इस केस का कोई लेने देना नहीं है, री इशू नॉर्मल सा है। आउट ऑफ दीज, नॉर्मल तो नहीं है सर, मजेदार है, नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बट मैं कह रहा हूँ उससे प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, उससे प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है कि आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलर चेंजेस टू ऑरेंज। Out of these, 600 shares were reissued as fully paid in such a way that 900 was transferred to capital reserve. मुश्किल नहीं है, बट बड़ा मजेदार है फर्स्ट टाइमर के लिए। ठीक है ना? अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसी चीज डील कर रहे हैं तो अटक सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं ना, बड़ी सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। फुली पेड बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना? एंट्री चेंज होगी? एंट्री चेंज नहीं हो सकती। ओके सर, हमें क्या पता कि प्रीमियम पे री इशू हुए या डिस्काउंट पे? बिल्कुल जायज है आपका आंसर, ठीक है ना? तो अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ, कि अभी मुझे नहीं पता कि डिस्काउंट पे री इशू हुए, पार पे री इशू हुए या प्रीमियम पे, अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 600 शेयर्स पे अमाउंट फॉरफिट कितना हुआ। जितना फॉरफिट हुआ पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो अभी मुझे पता ही नहीं कि कितना है, अभी पहले कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे ये पता है कि 3000 है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। इतनी जगह नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट रिलेटेड टू केस 2,
money forfeited on 600 shares, 1000 shares, अमाउंट forfeited, 1000 पे कितना था 3000, तो 600 पे कितना होगा, बेसिक यूनिटरी मेथड 1800, तो 1800 रुपए फॉरफिट हुए थे, क्या गए पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में, इसका मतलब डिस्काउंट दिया, यस और नो। चलो, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, री इशू की एंट्री तो चेंज नहीं हो सकती, अमाउंट हम निकाल लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड forfeited shares debited to share capital, yes और no। कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं तो गिवन है, फुल्ली पेड अप है, ये भी गिवन है, तो यहाँ पे तो 6000 आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यस और नो। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, forfeited shares debited to कैपिटल रिजर्व, forfeited shares to कैपिटल, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है 900 रुपए। अब हमें ये गिवन है, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन बची क्या, री इशू प्राइस चाहिए, री इशू प्राइस चाहिए। अब ध्यान से देखना, इजी है, मुश्किल नहीं है। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है अक्षता, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, ये तो इम्प्लाइड है कि कैपिटल रिजर्व निकलता ही उनका जो शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कैपिटल रिजर्व कितना है गिवन, अमाउंट फॉरफिटेड कितना है कैलकुलेटेड, डिस्काउंट 900, यस और नो। इतना आसान है बड़ा ट्रिकी, मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब अगर नहीं पता हो ना तो कंफ्यूज हो सकते हो, बट इतनी छोटी सी ट्रिक है, बस ये फॉर्मूला कि कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कैसे होता था, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट, आ गया आपका डिस्काउंट, एक्स क्या है डिस्काउंट, तो कितना है 1800 माइनस 900, 900, तो डिस्काउंट यहाँ पे आता है, डिस्काउंट डाल दिया डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या आया 5100, यस और नो, खत्म, बैलेंसिंग भी करे ना, जब 6000 के शेयर्स हैं 900 रुपए का डिस्काउंट है, तो बाकी पैसे आए आपके पास, समझ आई बात। कितने शेयर्स हैं 6000, तो 6000 नरेशन के लिए 5100 डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स हैं, 600 है ना 8.5, 8.5, तो क्यों नरेशन सर वो क्या होता है, नरेशन में लिखना होगा शेयर्स out of the forfeited shares 600 shares being 600 shares of rupees 10 each reissued at 8.5 per share, नरेशन में आपको रीइश्यू प्राइस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बात समझ आई। ये हमने कैलकुलेट करा है, ये आप मतलब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, बट मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, समझ आया ना कैसे निकला, कि हमें 6000 गिवन था, फिर हमने 900 कैलकुलेट करा, तब पहुंचे हम 5100 पे, ओके, इंपॉर्टेंट, नॉट डिफिकल्ट बट इंपॉर्टेंट।